Hello friends, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. पिछले वीडियोस में हमने सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन के लिए जो अडेप्टेशंस प्लांट में होने चाहिए उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, जो फ्लावर्स विंड पोलिनेटेड होते हैं, विंड से जिनमें पोलिनेशन होता है उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होने चाहिए, उन फ्लावर्स की हम बात करेंगे। उसके पहले हम पोलन ग्रेन्स के बारे में कुछ एक दो टर्म्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी मींस क्या होता है? वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी मींस द एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है, इसका एक टाइम पीरियड हमारे पास लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन्स आर एबल टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है, कितने टाइम पीरियड तक पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एग को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये टाइम पीरियड हमारे पास अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये कुछ मंथ्स का होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कुछ महीनों तक उनके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो वाइबल रह सकते हैं। लेकिन वीट और राइस जो हमारे पास होते हैं, वीट एंड राइस जो प्लांट्स हैं, इनमें हमारे पास पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी का पीरियड बहुत ही कम होता है, दैट इज अबाउट 30 मिनट्स। ठीक है, तो वीट और राइस के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 30 मिनट्स तक वायबल रह सकते हैं। इट मींस इस 30 मिनट के अंदर इन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर भी हो जाना चाहिए और एग से इनका फर्टिलाइजेशन भी हो जाना चाहिए। और कुछ पोलन ग्रेन्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर वायबल फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन की साइज भी पोलिनेशन में काफी हेल्प करती है। तो पोलन ग्रेन्स का साइज, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन कौन सा है हमारे पास, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन है दैट इज मायोस्टिस। ठीक है, हमारे पास एक प्लांट है, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन जिसका है दैट प्लांट इज मायोस्टिस, and the size of pollen grain is only about 2.5 μm. Size is 2.5 μm. The largest pollen grain according to diameter, ठीक है, diameter जिसका सबसे ज्यादा है, that pollen grain is Mirabilis jalpa। ठीक है, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ये मिराबिलिस जल्पा जो प्लांट है इसके पोलन ग्रेन का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज अबाउट 250 μm, माइक्रोमीटर। एंड द लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन जो है हमारे पास, जो लेंथ में सबसे ज्यादा है, दैट इज जोस्टेरा। जोस्टेरा का जो पोलन ग्रेन है इट इज द longest pollen grain and its length is about 2500 micrometer। क्लियर? तो यहाँ पे जो एंथर का, जो पोलन ग्रेन का साइज है ये भी पोलिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस थी पोलन ग्रेन्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं अडेप्टेशंस इन Anemophilous flowers. Anemophilous flower means the flower in which the pollination takes place by wind. ठीक है, तो एनिमोफिली मीन्स क्या होता है? एनिमोफिली मीन्स विंड पोलिनेशन। विंड से जो पोलिनेशन होगा इट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। अब आपको पता है यहाँ पे विंड इज द एजेंट फॉर पोलिनेशन, दैट्स व्हाई द पोलन ग्रेन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। क्योंकि आपको पता है विंड की डायरेक्शन तो हमारी इच्छा से काम नहीं करेगी, विंड का डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है पोलन ग्रेन्स के अपोजिट डायरेक्शन में विंड
ब्लो कर रही है, ठीक है, तो विंड किसी भी डायरेक्शन में ब्लो कर सकती है। दैट्स वाई जो पोलन ग्रेन्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर सो दैट द विंड पोलिनेशन कैन टेक्स प्लेस। क्योंकि जितने पोलन ग्रेन्स विंड से ब्लो करेंगे सारे अपने रिसेप्टिकल स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन क्या है? द पोलन ग्रेन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट है दैट इज कैनबिस। A single flower of cannabis can produce lakhs of pollen grains। ठीक है, एक ही फ्लावर से हमारे पास बहुत सारे बहुत लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है दैट इज अ जिम्नोस्पर्म पाइन ट्री। ठीक है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये भी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में होते हैं और सारे पाइन ट्रीज एक साथ पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं ऑलमोस्ट। तो इनका जो कलर है दैट इज सल्फर येलो कलर। पाइन के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनका कलर होता है हमारे पास सल्फर येलो, और इसकी वजह से जब पूरे पाइन फॉरेस्ट में एक साथ जब पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पर आसपास का पूरा एरिया, ये पाउडरी होते हैं, एकदम लाइट वेट वाले होते हैं, तो पूरा आसपास का एरिया हमें येलोइश दिखाई देता है, सल्फर येलो कलर का, और उसे हम कहते हैं सल्फर क्लाउड। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पाइन के अंदर भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में सब में पोलन ग्रेन्स का नंबर क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है, सेकंड में जो पोलन ग्रेन्स हैं दे शुड बी लाइट इन वेट, क्योंकि यदि ज्यादा वेट वाले पोलन ग्रेन्स होंगे तो वो विंड के थ्रू ब्लो नहीं कर पाएंगे। तो द पोलन ग्रेन्स शुड बी लाइट इन वेट, लाइट इन वेट एंड अनवेटेबल। अनवेटेबल मीन्स ड्राई होने चाहिए, क्योंकि यदि वेट पोलन ग्रेन्स होंगे तो उनका वेट ज्यादा हो जाएगा और वो विंड के साथ मूव नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई द पोलन ग्रेन्स शुड बी ड्राई और अनवेटेबल एंड लाइट इन वेट। नेक्स्ट, विंड से जो पोलिनेशन होता है उन पोलन ग्रेन्स के अंदर हमें विंग्स देखने को मिलते हैं। तो पोलन ग्रेन्स शुड हैव विंग्स, ठीक है, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, मूव कर सके, हवा के साथ आसानी से वो उड़ सके, ब्लो कर सके, जैसा कि हमारे पास पाइन ट्रीज में होते हैं। पाइन के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें विंग्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विंड पोलिनेटेड प्लांट्स के लिए या विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनके फ्लावर एंड एंथर बोथ शुड बी एक्सपोज्ड इन एयर। नेक्स्ट पोलिनेशन क्या, नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या होगा? एंथर and flower should be exposed in air, should be exposed। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, जैसे एक प्लांट है, यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ पे इसमें कोई फ्लावर लगा हुआ है, और एक प्लांट है जिसमें यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, तो विंड इजीली किसके ऊपर ब्लो कर पाएगी? चारों तरफ के डायरेक्शन से। यहाँ पे तो फ्लावर लीफ से कवर है, लीफ ऑलमोस्ट फ्लावर के आसपास ही है, तो विंड इजीली इस पे ब्लो नहीं कर पाएगी। लेकिन जो इस टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर लगा हुआ है, इस पोजीशन पे फ्लावर के ऊपर चारों तरफ से विंड आएगी और पोलिनेशन जो है वो आसानी से हो पाएगा। तो इस तरीके से विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लावर्स एंड एंथर बोथ शुड बी एक्सपोज्ड इन एयर। क्लियर? नेक्स्ट अडेप्टेशन देखते हैं, द एंथर्स शुड बी वर्सेटाइल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंथर्स कैसे होने चाहिए? वर्सेटाइल होने चाहिए। वर्सेटाइल एंथर्स विल बी देयर so that they can be easily move with the air। versatile anther हमने जब एंथर्स के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में, वहां देखा था इस तरह के एंथर्स होने चाहिए, है ना। एंथर लोब जो है दे आर डैंगलिंग ऑन द फिलामेंट। ठीक है, तो इस तरह के हमें एंथर्स देखने को मिलेंगे। वर्सेटाइल एंथर्स होने चाहिए ताकि क्या हो, इजीली विंड के साथ ये ब्लो कर सके।
ठीक है, ये सब कुछ तो हुआ एंथर्स के बारे में। अब जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं, उनका स्टिग्मा किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, ये भी हमें कुछ थोड़ा सा देखना है। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स का जो स्टिग्मा है, इट शुड बी स्टिकी, ठीक है, ये एकदम स्टिकी होना चाहिए, फेदरी और हेयरी होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके। तो यहाँ पे हम स्टिग्मा देखेंगे कैसा होना चाहिए। स्टिग्मा शुड बी स्टिकी, फेदरी और हेयरी, so that it can easily receive the pollen grains, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन हुआ हमारे पास किसका, स्टिग्मा का। एक और एडेप्टेशन है, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनका जो कोरोला है, इट शुड बी, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स है, हम देखते हैं जनरली कोरोला क्या होता है, कलर्ड, ब्राइट कलर्ड पार्ट होता है। तो यहाँ पर विंड पोलिनेशन से हमें ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्राइट कलर जो होता है, इट इज ओनली फॉर द अट्रैक्शन। और जो एंटेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, उन एंटेमोफिलस फ्लावर्स के अंदर हमें ब्राइट कलर्ड कोरोला चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स है, उनमें कोरोला के कलर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोरोला जो है वो ब्राइटली कलर्ड नहीं हो तो भी चलेगा, वहां पे नेक्टर या सेंट सिक्रीशन नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि नेक्टर और सेंट्स भी जो होते हैं, ये भी जो केमिकल्स हैं, दीज आर ओनली फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, जिनकी स्मेल से इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विंड पोलिनेशन के लिए इस टाइप के किसी फ्लावर की जरूरत नहीं है। यदि कलरलेस फ्लावर है और सेंट सिक्रेशन नहीं है तो भी विंड पोलिनेशन आसानी से हो जाता है। क्लियर, ये हमारे पास कुछ एडेप्टेशंस थे विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के लिए। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें पोलिनेशन की प्रोसेस होती है वाटर के थ्रू, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।